सो हेलो गाइस, इस मूवी की बात करते हैं जिसका नाम सेरेनिटी होता है और इस ये 2019 में बनी होती है। चूँकि इसमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जो कि एक द्वीप में फँस चुका होता है। भाई कैसे फँसा होता है, क्यों फँसा होता है, किस कारणवश इस द्वीप में फँस जाता है, इस सब का पता तो आपको मूवी पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोगों को इस मूवी को पूरा देखना है एंड जो है आप लोगों को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड देन अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि जो बंदा होता है ना, उसका नाम होता है टिल। इस टिल का जो है ये मेन कैरेक्टर होता है इस मूवी का। ये जो है एक आइसलैंड होता है जिसका नाम होता है प्लाईमाउथ नाम का आइसलैंड, वहाँ पे फँसा होता है या वहाँ पे रहने लगता है धीरे-धीरे करके। यार वहाँ पे पैसे कमाने के लिए इसके पास बोट होती है जिससे वह टूरिस्ट को वहाँ पे लाता है और उस बोट के सहारे से उनको मछली पकड़वाता है, बोट में घुमाता है और पैसे कमाता रहता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। टिल मछली पकड़ रहा होता है तो टूरिस्ट मछली पकड़ने के लिए बोलता है और टिल उस मछली पकड़ने के लिए मना कर देता है। क्योंकि टिल बहुत देर से कुछ खास किसी किस्म की मछली पकड़ने वाला होता है। बट जो है वो नहीं पकड़ पाता है तो देन टूरिस्ट भी गुस्सा हो जाता है। देन बट टिल उस पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे चाकू दिखा देता है। टूरिस्ट को शांत कर देता है चाकू की तरह से। बट फिर भी टिल को वह टूना मछली पकड़ में नहीं आती है। क्योंकि जो है टिल के सामने अब जो परेशानी आ गई थी कि उसके पैसे भी देने थे। तो देन टिल को दोस्त के पैसे देने थे। ये हालाँकि कोई बड़ी बात नहीं थी। बट जो टिल का दोस्त था जिसका नाम जो है आपको मूवी में आगे भी दिखेगा, ड्यूक नाम है जिसका। इसको बहुत ज़्यादा निराशा होती है क्योंकि उसे अपनी पोती की फ़ीस भरनी होती है। तो टिल उससे वादा करता है कि वह उसे उसकी पोती की फ़ीस भरने के लिए पैसे देगा। बट अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह अपने दोस्त डायना के पास जाता है। वहाँ डायना उसे कुछ पैसे देती है क्योंकि वह उसके साथ कुछ समय बिता लेता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिल जो है डायना से उसके बेटे के बारे में ही पूछता है और फिर वो निकल पड़ता है बाज़ार में देखता है वो कि जो है किसी उसके दोस्त जो है उसका जो दोस्त होता है ना जिसका नाम ड्यूक होता है, वह उसके लिए काम वगैरह ढूँढता है, किसी वाइन शॉप में भी जाता है, वहाँ पे भी काम ढूँढता है ताकि वह अपनी पोती की फीस जमा कर सके, उसके लिए काम ढूँढता रहता है। बट आखिरकार उसको वाइन शॉप पर भी कोई काम नहीं मिलता है एंड वाइन शॉप वाला भी उसे कुछ सलाह देता है कि यहाँ ट्राई करो, वहाँ ट्राई करो एंड इसके बाद भी कुछ को उसको काम नहीं मिलता है। लाख कोशिश के बाद वह काम वो नहीं कर पाता। देन ड्यूक उससे फिर से मिलता है और कहता है कि हम लोग फिर से जाने वाले हैं। देन ड्यूक कहता है कि टूरिस्ट के साथ मैं देन डिल कहता है कि नहीं टूरिस्ट नहीं, हम अकेले ही जाएँगे उस टूना मछली को पकड़ने। देन डिल बोलता है कि चलोगे ना तुम? तो ड्यूक बोलता है हाँ, देखते हैं। लेकिन उसका मन नहीं होता है क्योंकि उसे पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। देन जो है अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिल को अपने बेटे की याद आ जाती है क्योंकि उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका होता है, जो कि बेटा उसका उसकी पत्नी के पास ही होता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग निकल पड़ते हैं उस टूना मछली को पकड़ने के लिए। देन जो है लाख कोशिश के बाद दिल फिर से उस टूना मछली को नहीं पकड़ पाता है और फिर से कोशिश करता है। इसके बाद भी वह उस टूना मछली को नहीं पकड़ पाता, जिससे वह उल्टा ही ड्रिल पर गुस्सा होने लगता है कि तेरी वजह से, तेरी बदकिस्मती की वजह से तुम बैड लक है, मैं उस मछली को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। देन इस गुस्से से टिल जो है चला जाता है, चूँकि ये टिल का प्राण होता है कि ड्यूक जो है वहाँ से चला जाए, क्योंकि वह उसे इस काम में नहीं लगाना चाहता था क्योंकि इस काम में पैसे नहीं थे। और चूँकि वह अपने वाइन वाले दोस्त को भी ये सब बताता है कि मैंने उसको इसलिए ही जाने दिया। लेकिन इस बीच कैरिन नाम का एक बंदी आती है, क्योंकि जो ड्रिल की पत्नी होती है और जिससे डिवोर्स हो चुका होता है और वह बताती है कि उसकी शादी जो है फ्रैंक नाम से लड़के से हो जाती है, जो कि उसे बहुत मारता-पीटता है। और तो ड्रिल जो है उससे पूछता है कि हमारा जो पैट्रिक नाम का लड़का है ना, वो कैसा है? अब वो बताती है कि वो तो बहुत टैलेंटेड है, टीचर लोग भी कहते हैं वो मैथ में बहुत होशियार है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो कंप्यूटर में ही फँसा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है, कंप्यूटर में गेम खेलता रहता है और चिड़चिड़ा-सा होने लगा है वो। अब लेकिन मैं तुमसे एक मदद लेने आई हूँ कि तुम उस फ्रेंड को मार दो क्योंकि वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है। सो मैं आप उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगी। प्लीज़ तुम उस फ्रेंक को मार दो। और उसके बंदे को कंप्यूटर में घुसा ही रहता है, उसके बारे में बता चुके होते हैं वो कि कंप्यूटर में जो घुसा है, उसका बंदा यानी कि बेटा होता है पैट्रिक। पैट्रिक के बारे में बताने के बाद कहती है कि पैट्रिक तो हम लोगों की बकबक की वजह से उस कंप्यूटर में चादर ओढ़ के कंप्यूटर में गेम खेलता रहता है ईयरबड्स लगा के, जिससे कि हमारी आवाज़ उस तक ना पहुँचे क्योंकि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, वो हमारी बहुत मारपीट करता है। सो प्लीज़ मैं आप तुमसे मदद माँगती हूँ। ये आखिरी और पहली मदद होगी, हमारी मदद कर दीजिए और जो है उसको फ्रैंक को मार दीजिए। मैं उसको बोट पर घुमाने लाऊँगी, तो उस बोट पर घुमाने के चक्कर में तुम उसे मार देना। देन इसी बीच एक अनजान आदमी आता है और उसको डिल को ढूँढने लगता है, बट डिल वहाँ से निकल गया होता है। एंड अगली सीन में दिखाया जाता है
देन अगले सीन में ही दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है, जिसका नाम जो है फ्रेंच होता है, वह अपनी पत्नी को फिर से टॉर्चर करने लगता है, जो कि डिल की पत्नी होती है, कैरेन, कैरीन को उससे परेशान करता है। एंड अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिल जो है शॉपिंग के लिए आता है, कुछ शॉपिंग करता है एक दुकान दुकान से, वो अपनी मछली पकड़ने के कुछ चीज़ें वगैरह बताता है, लिस्ट देता है, उससे कुछ शॉपिंग वगैरह करके अपना घर जाने लगता है। देन इसी बीच वो उससे कुछ देती है, देन देने के बाद वहाँ से वो लौट आता है, और एंड इस बीच फ्रेंच जो है वहाँ पे बोट पर आता है अपनी पत्नी के साथ, जो कैरीन है उसके साथ आता है, और उससे कहता है मुझे बोट पर घुमाने ले जाओ। देन जो है जिल बोलता है कि नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। तो फ्रेंच बोलता है ऐसा क्यों? तो डिल बोलता है मेरा मन नहीं है। तो देन उसके बाद जो है फ्रेंच जो है उससे कहता है डिल से कि मैं तुम्हें $10,000 दूंगा और मुझे ले चलो। बट इसके बावजूद भी दिल जो है इस ऑफर को ठुकरा देता है, उसके ₹10,000 का ऑफर देने के, $10,000 का ऑफर देने के बाद देन फिर अगले सीन में जो है दिखाया जाता है कि जो फ्रेंच होता है वो वहाँ से भाग जाता है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन फिर से वो अजनबी बंदा आ जाता है और दिल को ढूंढने के लिए, बट दिल इस बार फिर से निकल जाता है वहाँ से, और दिल को फिर से इस बार नहीं मिल पाता है वो। तो आगे पता चलेगा कि आखिर ये अजनबी बंदा है क्यों, और क्यों दिल को ढूंढ रहा है, आखिर क्या काम है। और इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो इसकी इसकी दोस्त होती है ना डायना, उसकी जो बिल्ली होती है उसके लिए कुछ दवाई वगैरह लेके जाता है ये, और उसकी बिल्ली के लिए दवाई लेने के बाद जो उसके घर ही जाता है डायना के पास, उसकी बिल्ली का दवाई वगैरह देने के बाद। पर फिर डायना बोलती है तो अपनी पत्नी कैरिन कैरिन की मदद क्यों नहीं करते, आखिर वो क्यों तुम्हारे पीछे भाग रही है आजकल। तब जो है डिल बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, और यह कह के डिल वहाँ से फिर से निकल जाता है। फिर अगले सीन में उसको ड्यूक को पता चलता है कि उसने $10,000 का ऑफर ठुकरा दिया है, तो ड्यूक उससे बहुत नाराज होता है कि ऐसा क्यों किया तुमने, उससे मेरी पोती की साल भर की फीस भी जमा हो सकती थी। तो डिल बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो ड्यूक बोलता है तुम जाओगे, तुम जरूर जाओगे, तुम मेरे साथ चलो। एंड इसी बीच जो है उसकी पत्नी कैरी, जिससे डिवोर्स हो चुका होता है, वो फिर से आती है और फिर से कहती है कि तुम्हें एक और मौका है, फिर से फ्रेंच को मार दो, मैं उसे लेके आऊंगी, तुम फ्रेंच को मार दो, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है और तुम्हारे बेटे को भी बहुत टॉर्चर कर रहा है। और इसी बीच कंप्यूटर का फॉर्मेट कुछ कोडिंग भाषा में उसका बेटे की फोटो बीच बीच में दिखाने लगती है। ये जो बेटा होता है उसका, उसकी फोटो पता नहीं क्यों दिखाई जा रही है, बट आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्यों उस कोडिंग लैंग्वेज में उसकी कंप्यूटर की फोटो दिखाई जाती है। बट ये जो है ड्यूक और डिल जो है उसके साथ आ जाते हैं कोर्ट पर, और देन उसके बारे में शराब पीते दोनों तीनों लोग, और शराब पीते पीते उसके बारे में पूछते रहते हैं कि आखिर तुम्हारे परिवार में कौन है। हतन फ्रेंच बोलता है कि मैं और मेरा सौतेला बेटा और मेरी पत्नी है, जो कि बस कंप्यूटर में लगा रहता है, किसी गेम को खेलता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है, किसी कोडिंग लैंग्वेज में पढ़ा रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है, और किसी कोडिंग लैंग्वेज में लगा रहता है दिन रात बस। और टीचर लोग बोलते हैं मैथ में बहुत टैलेंटेड है, बट क्या करता है हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। सो इसके बाद में जो है फ्रेंच जो है खुद फिशिंग करने चाहता है, बट उसको फिशिंग करने में उसको डर लगने लगता है, तो वो लौट जाता है। देन अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो उसकी वाइफ होती है वो फिर से मौका पाते ही दिल से बात करती है और कहती है कि फ्रेंच को मार दो, अगली बार फिर से लेके आऊंगी मैं, फ्रेंच को मार दो। बट ये सब जो है ड्यूक सुन लेता है वहां पे बैठ पे गई, तो ड्यूक उससे पूछता है ये कौन है। देन दिल बोलता है वो मेरी पत्नी है, जो जिससे मेरा डिवोर्स हो चुका है। फिर अगले सीन में ये लोग आपस में बैठे होते हैं। देन ड्यूक बोलता है कि तुम्हें उसकी मर्डर करने की जरूरत नहीं है, तुम मर्डर नहीं करने वाले हो, ऐसा सोचना भी मत। देन दिल बोलता है हाँ मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट वो जो है उसकी उसकी जो पत्नी जिससे डिवोर्स हो चुका है, मुझे बार परेशान कर रही है बार बार। बट अगले सीन में फिर से कुछ ये दिखाया जाता है, एक जो उसकी पत्नी जो है फिर से आती है और फिर से दिल को परेशान करती है और कहती है कि तुम मार दो फ्रेंच को। बट इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जो वो अजनबी बंदा होता है वो दिल से मिलता है और फिर बात करता है और बताता है कि मैं तुम्हें क्यों बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, आखिर क्या है। तो आप लोगों को अब पता चलेगा कि ये बंदा जो है दिल को क्यों ढूंढ रहा था। देन इसके बाद वो बोलता है कि वी आर द पार्ट ऑफ अ गेम, हम एक गेम में हैं, हम एक गेम में एंटर है, और उसके हम जो गेम में जो है किरदार होते हैं ना, वो किरदार निभा रहे हैं। हम लोग एक रियल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, हम लोग किसी गेम में फंसे हैं, इसीलिए हम लोग इस आइलैंड में हैं। बट दिल जो है इसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बड़ी ही अजब गजब बात थी ये। बट उसको कुछ वो सबूत वगैरह दिखाता है दिल को कि हाँ हम लोग किसी गेम में फंसे हैं। देन सबूत देखने के बाद जो है दिल को थोड़ा थोड़ा तो लगने लगता है। देन वो सोचता है कि आखिर कौन हो सकता है।
फिर उसके दिमाग में भी उसके बेटे की तस्वीर आती है। बट जो वो अजनबी बंदा होता है वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम रीड है। और टिल जो है बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम जो है झूठ तो बोल ही रहे हो, क्योंकि हम लोग किसी गेम में नहीं फँसे हैं, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? देन इसी बीच कोडिंग लैंग्वेज वाले बंदे इनकी दिल के लड़के की फ़ोटो बार-बार आती रहती है, ऐसा क्यों होता है वो आगे पता चलेगा। एंड इसके बीच वो बोलता है कि हमें शायद किसी का मर्डर करने के लिए बोला जा रहा है, इस गेम का कोई रूल बन रहा है, न्यू गेम पर न्यू रूल लागू हो रहा है, तो हमें किसी का मर्डर करना है शायद। अब हमें पता वो बंदा रीड बोलता है कि मुझे पता नहीं किसका करना है, बट इसका जो रूल है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन अगली सुबह जेल उठता है और देखता है यहाँ-वहाँ और वगैरह एक मैप बनाने लगता है, वहाँ पे उस मैप में वो नक्शा में कुछ पन चेक करने लगता है, कुछ देखता है यहाँ-वहाँ, बहुत परेशान होता है कि क्या मैं असल में किसी गेम में फँसा हुआ हूँ? वो आइसलैंड का पूरा मैप देखने के बाद फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो है अपने आप बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि इसकी दिमागी हालत हिल सी चुकी थी, क्योंकि ये सब सुन के वो दंग रह चुका था कि मैं और किसी गेम में तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी दोस्त जो होती है डायना, उसका बेटा सैमसन वहाँ आ जाता है और सैमसन जो है उससे कहता है अंकल किसी मदद की ज़रूरत है क्या? देन उसी में उसमें दिल बोलता है कि नहीं बेटे, तुझसे क्या मदद लूँ मैं? और जो है एक सामान होता है कुछ थैली वग़ैरह, वो उसे सैमसन को देके कहता है ये अपनी माँ को दे देना। देन वहाँ से निकलने के बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि कंप्यूटर वाला लड़का होता है और इसके बाद में एक विलेट वग़ैरह डला होता है। जो कैरीन होती है उसके घर में ब्लीडिंग ब्लीडिंग बहुत डली होती है। देन वो जाके देखती है कि उसका जो हस्बैंड होता है, उसकी बहुत बुरी तरीके से कत्ल हो जाए तो मर्डर होने लगता है, ट्राई होता है। देन डिल को पता चलता है कि ये सब उसके ड्यूक दोस्त ने ही किया है, 6 लोगों को वहाँ पर पहुँचाकर। देन दिल वो है नाराज़ होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? देन ड्यूक बोलता है तुमने मेरे लिए किया इतना सब, तो मैं तुम्हारे लिए ये भी नहीं कर सकता। बट दिल इससे सहमा-सहमा सा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब ड्यूक जो है ये सब करने के बाद अब दिल जो है एक जगह बैठा होता है। दिल बैठा होता है तभी वो अजनबी बंदा जिसका नाम रीड है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है क्या हुआ? देन तब दिल बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं सच में किसी गेम के अंदर हूँ? देन वो रीड बंदा बोलता है कि हाँ, हम लोग किसी गेम के ही अंदर है, उसके पात्र हैं और किसी ने एक गेम डेवलप किया है, जिसमें हम फँसे हुए हैं, जो कि किसी ने भी गेम डेवलप किया है ना उस गेम के हम लोग एक कैरेक्टर हैं। एंड ड्यूक दिल के दिमाग में आता है, क्या वो मेरा बेटा हो सकता है, जो कि कंप्यूटर में दिन-रात लगा रहता है, जो कि फ्रैंक और उसकी पत्नी कैरी ने कहा था, जैसा कि वो कंप्यूटर में लगा रहता है किसी गेम को खेलते-खेलते, क्या उसी का बनाया गेम है? देन ये सोचने के बाद जो है अगले सीन में फिर दिखाया जाता है कि जो है वो बंदा खूब समझाता रहता है दिल को कि हाँ, हम लोग किसी गेम में ही है, किसी गेम के कैरेक्टर हैं, तुम क्यों नहीं समझते हो? बट दिल ये मान नहीं पा रहा था कि हम लोग किसी कैरेक्टर में फँसे हुए हैं और क्यों फँसे हुए हैं, कैसे फँसे हुए हैं। देन आगे की कुछ सीन में फिर दिखाया जाता है कि जो उसकी दिल की पत्नी होती है जिससे डिवोर्स हो चुका होता है, तो वो जो दिल की पत्नी होती है वो दिखाई जाती है, वो उसके साथ फिर से बोट पे जाती है और ये बंदा दिखाया जाता है, बच्चा दिखाया जाता है, ये बच्चा क्या होता है अब अगली सीन में आप समझ आएगा कुछ-कुछ, क्योंकि अगली सीन में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। फिर अगली अगली सीन में आपको फिर से दिखाया जाएगा कि जो है ये आपको जो दिल है ना दिल उसके साथ फिर से मिलेगा, उसकी हालत देखने के बाद उसको फिर से घुमाने ले जाएगा बोट पर, और घुमाने के बाद उसको फिर से उसका जो शौक है फिशिंग वगैरह का उसे कराने ले जाएगा और इस बार एक क्या नाम उसकी कैरीन जो पत्नी है ना इसके साथ ये प्लान कर चुका था और अपने फ्रेंड ड्यूक को भी छोड़ के आ चुका था। और बट जैसे ही ये लोग मारने की प्लानिंग करने ही वाले थे, वहाँ पे जो सैमसन है ना वो मिल जाता है इन लोगों को, क्योंकि वहाँ पे छुपा हुआ था। अब इन लोगों को मारना जो है फ्रेंड्स को बहुत मुश्किल हो चुका था, बट ये लोग किसी प्रकार से उसको मछली पकड़वाने के बहाने उसको समुद्र में फेंक देते हैं और वो शार्क मछली से कट जाता है, उसे खा लेती है शार्क मछली। देन इस प्रकार फ्रेंच का खात्मा हो जाता है और देन फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि असल में जो ये गेम है ना, इस गेम में जो लड़का है ना पैट्रिक, उसके पिताजी जो गेम में दिख रहे हैं ना वो असल में पहले ही मर चुके थे। बट इस गेम को कैरेक्टर में लाइफ देने के लिए, वो अपने पिताजी से मिलने के लिए उसने इस गेम को जन्म दिया। और देन फिर कुछ सीन में दिखाया जाता है कि ये जो पति-पत्नी का रोल कर रहे थे, ये असल में पति-पत्नी ही थे, बट इसमें जो उसका फादर था ना पैट्रिक का, वो असल में मर चुका था, बट उसने इस गेम को इसीलिए जन्म दिया है ताकि वो अपने फादर से बात कर सके और फिर इस गेम में वो अपने फादर से खुद बात करता है, ऐसी कुछ स्टोरी क्रिएट करता है। एंड देन इसके बाद उसको उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे वहाँ से किसी शायद हॉस्पिटल वगैरह में ले जाया जाता है,
क्योंकि उसने इस प्रकार का गेम बनाया था। उसके घर पर उसकी माँ को भी पता चल गया था उसने गेम बनाया है, और असल में उसका सच में जो मकसद था वो यही था कि उसके जो फादर थे ना, जो कि उसके असली बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, उसे मरवाना था। तो वो असल में तो नहीं मार सकता था, बट उसने गेम के द्वारा अपने फादर को मरवाया अपने असली फादर से। एंड एंड में दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है बाप बेटे आपस में मिल जाते हैं, मरने के बाद ही सही, बट वो गेम के माध्यम से ही अपने फादर से मिल जाता है। एंड देन अगले सीन में बढ़िया सी एक फादर और बेटे की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। तो इस मूवी का एक मस्त मतलब यही निकल के आता है कि ये फादर और बेटे की बॉन्डिंग को दर्शाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।